सेना में जवानों की संख्या बढ़ाने और अपना खर्च कम करने के लिए सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत युवा 3 से 5 साल के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं सेना में, और इसे अग्निपथ एंट्री स्कीम का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत युवा लोग 3 से 5 साल तक के लिए सेना में शामिल होंगे और अपनी सेवा को दे सकेंगे। एक तय अवधि के लिए सेना में शामिल होने के कॉन्सेप्ट को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके तहत शामिल होने वाले पायलट को 2 साल तक 200 घंटे तक विमान उड़ाने को कहा गया था। भारत में कैसा होगा टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान? टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान कैसा होगा, इसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसके तहत 3 से 5 साल तक के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इसे आर्मी में लागू किया जाएगा, बाद में इसे वायुसेना और नौसेना में भी लागू किया जा सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान युवाओं को सेना के जवानों की तरह पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें तैनात भी किया जाएगा। ड्यूटी पूरी होने के बाद युवा दूसरी जगह नौकरी भी कर सकेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अफसरों और सैनिकों दोनों की भर्ती होगी। कैसा होगा टूर ऑफ ड्यूटी का पूरा स्ट्रक्चर, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी तक दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि शुरुआत में करीब 100 युवाओं को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जुड़े 25% युवा 3 साल के लिए और 25% युवा 5 साल के लिए सेना में सेवा दे सकेंगे। बाकी के 50% युवाओं को स्थायी सेवा दी जा सकती है। इस योजना के तहत सेना से जुड़े अफसरों को हर महीने 80 से 90 हज़ार रुपए की सैलरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 5 साल के लिए सेना से जुड़ने वाले युवाओं को नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 3 से 5 साल के बाद क्या होगा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नवंबर 2020 में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लेकर आए थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के सामने इसकी ब्रीफिंग भी दी थी। इस योजना के तहत युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो आगे जाकर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर सकेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका क्या होगा फायदा, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, कोरोना महामारी के कारण सेना में 2 साल से भर्तियां नहीं हो सकी थी। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों की कमी है। आर्मी में 12.12 लाख जवान हैं, जबकि 81,000 से भी ज्यादा पद अभी खाली हैं। इसी तरह वायुसेना में और अफसरों और एयरमैन के करीब 7,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, और नौसेना के अंदर भी नाविकों के 12,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। इसका फायदा क्या होगा? इस स्कीम के शुरू हो जाने से सेना को हर साल हजारों करोड़ रुपया बचाने में मदद मिलेगी। बजट दस्तावेजों के मुताबिक तीनों सेनाएं हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती हैं। 2022 से 2023 में ही पेंशन पर लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। एक तय समय के लिए युवाओं को सेना में रखने से पेंशन का खर्चा बचेगा। आप इस बड़े बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।